हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET BCA 6 सेमेस्टर में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम विजुअल स्टूडियो .NET प्लेटफॉर्म में जो टूल बॉक्स होता है उसमें कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कंट्रोल्स में हम बात करें तो हमने पिक्चर बॉक्स के बारे में, कमांड बटन के बारे में, लिस्ट बॉक्स के बारे में, कॉम्बो बॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम नेक्स्ट कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस कंट्रोल का हमारा नाम है रेडियो बटन। रेडियो बटन। सो आइए डिस्कस करते हैं रेडियो बटन के बारे में। अ रेडियो बटन और ऑप्शन बटन इनेबल्स द यूज़र टू सेलेक्ट अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चॉइसेस। यानी कि रेडियो बटन जो होता है इसको हम ऑप्शन बटन भी कहते हैं, जो कि यूज़र को इनेबल करता है कि वह सेलेक्ट करे सिंगल ऑप्शन को फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चॉइसेस। यानी कि जो ऑप्शन बटन होता है वह सिंगल ऑप्शन चूज़ करने के लिए फ्रॉम द मल्टीपल्स ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन चूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हेन पेयर्ड विद अदर रेडियो बटन, जब वह अदर रेडियो बटन यानी कि जो अदर ऑप्शन होते हैं उनमें भी हमारा रेडियो बटन कंट्रोल इनेबल होता है। When a user click on a रेडियो बटन, जब यूज़र रेडियो बटन पर क्लिक करता है, इट बिकम्स चेक्ड, तो यहाँ पर हमारा राइट का साइन लगा हुआ डिस्प्ले होने लगता है जब यूज़र उस पर क्लिक करता है पर्टिकुलर ऑप्शन यानी कि जो उसकी चॉइस होती है उस पर। एंड ऑल अदर रेडियो बटन विद सेम ग्रुप बिकम अनचेक्ड, और ऑल अदर जो हमारे रेडियो बटन होते हैं वे हमारे अनचेक्ड स्टेट में रहते हैं, यानी कि जिस पर हम क्लिक करते हैं केवल वही हमारा चेक्ड हो जाता है। तो रेडियो बटन में चेक्ड जब कैसे होता है, वो सर्कल के अंदर हमारा एक डॉट फिल हो जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है फॉर्म का कि हमारे विजुअल स्टूडियो का जो फॉर्म होता है वहाँ पर हमने 3 रेडियो बटन लिए हैं, जिसमें हमने लेवल प्रॉपर्टी पर जाकर क्या करा है, लेवल प्रॉपर्टी पर जाकर हमने फर्स्ट रेडियो बटन को नाम दिया है रेड, देन सेकंड को हमने नाम दिया है ब्लू, देन थर्ड को हमने नाम दिया है ग्रीन। तो ये सब हम किसकी हेल्प से करते हैं, या तो हम डिज़ाइन टाइम की बात करें तो हम प्रॉपर्टी विंडो में जाकर चेक बॉक्स में जो कैप्शन प्रॉपर्टी होती है उसमें जाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये नेम उसके जनरली यहाँ पर हमारा रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3 इस तरीके से आता है, या ऑप्शन बटन 1, ऑप्शन बटन 2, ऑप्शन बटन 3 कर आता है। तो हमें उसको हटाकर अपने अकॉर्डिंग जो नेम फिल करने होते हैं उस तरीके से हम नेम फिल करते हैं। देन अगर हमने ग्रीन पर क्लिक करा और ग्रीन हमारा सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा मैसेज बॉक्स के थ्रू, यू आर सेलेक्टेड ग्रीन, यानी कि आपने जो है ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। देन ओके पर हम क्लिक करेंगे तो हम उस आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। द रेडियो बटन कंट्रोल कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज और बोथ। रेडियो बटन की हेल्प से हम जो है टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इमेज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और दोनों को भी डिस्प्ले एक साथ कर सकते हैं। यूज़ द चेक्ड प्रॉपर्टी टू गेट और सेट द स्टेट ऑफ रेडियो बटन, यानी कि जो चेक प्रॉपर्टी होती है उसको हम गेट और सेट मेथड के थ्रू रेडियो बटन की स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है, रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, यानी कि जब हम इसको हम इसकी प्रॉपर्टी को जब ट्रू सेट कर देंगे तो ये हमारा रन टाइम पर हमें डिस्प्ले होगा। सो आइए अब डिस्कस करा हमने रेडियो बटन कंट्रोल के बारे में। अब आइए हम इसके एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें इसकी प्रॉपर वर्किंग जो है वह अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है C# रेडियो बटन कंट्रोल के बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने कंट्रोल्स के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हम उसको प्रोग्राम के थ्रू समझाएं ताकि हमें उसमें अच्छे मार्क्स अचीव हों। यूजिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर नेम स्पेस लिया है हमने। देन यहाँ पर यूजिंग सिस्टम विंडोज़ फॉर्म, यानी कि हमने यहाँ पर विंडोज़ डॉट फॉर्म नेम स्पेस भी लिया है क्योंकि हम विंडोज़ में फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। देन नेम स्पेस विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1, हमने यहाँ प्रोग्राम को नेम दिया है। देन फॉर्म 1 क्लास से हम फॉर्म को इनहेरिट कर रहे हैं। देन इंडेक्शन के थ्रू हमने कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ किया है। देन आप देखें फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट, देन रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि
रेडियो बटन में को हमने इनेबल कर दिया ताकि वह रन टाइम पर हमें डिस्प्ले हो। प्राइवेट वॉइड बटन वन क्लिक, अब हमने यहाँ पर क्या किया, बटन को क्लिक इवेंट पर लगाया। पहले तो हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया, देन हमने यहाँ पर बटन को क्लिक इवेंट पर लगाया है। ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट, इफ़ रेडियो बटन डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, अगर रेडियो बटन वन हमारा यहाँ पर चेक्ड है और ट्रू है उसकी प्रॉपर्टी, चेक प्रॉपर्टी, तो हमने वहाँ पर रेड कलर को सेलेक्ट किया है, तो हमने वहाँ पर रेड कलर को सेलेक्ट किया है, वो हमें रिटर्न कर देगा मैसेज बॉक्स को। देन एल्स इफ में अगर हमने रेडियो बटन टू डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है, यानी कि हमने रेडियो बटन टू को अगर हमने सेलेक्ट करा है तो हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट करा है, वह हमें यह रिटर्न करा देगा। अदरवाइज़ मैसेज बॉक्स के थ्रू वह हमें एल्स प्रॉपर्टी में शो करा देगा, एल्स ब्लॉक में कि यू आर सिलेक्टेड ग्रीन। अब यहाँ पर जो हमने लिया है रेडियो बटन वन डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हमारा रेडियो बटन वन जो होगा, रेडियो बटन वन जो होगा वह हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा। तो हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपनी चॉइस को फिल करना है, तो हम जौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें वही चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से सपोज़ कीजिए कि हमने रेडियो बटन वन क्लिक किया तो यहाँ पर रेड हमने क्लिक किया, जैसे तरीके से यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर सेलेक्टेड रेड। ठीक, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे रेडियो बटन टू पर तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यू आर सेलेक्टेड ब्लू। यहाँ पर क्लिक हुआ है फ़िलहाल हमारा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर सेलेक्टेड ग्रीन। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम जो है वह हमने बनाया है। अब आइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो बटन के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि हमें पता है कि हमारे टूल बॉक्स में जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उन पर्टिकुलर कंट्रोल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे ही हमारी रेडियो बटन जो है इसकी भी कुछ अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइए उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी अपीयरेंस। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू सेट अ वैल्यू डिटरमाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ द रेडियो बटन। यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2 होती हैं वैल्यूज़, उनके अकॉर्डिंग हमारी अपीयरेंस जो होती है रेडियो बटन की वो हमें डिस्प्ले कराने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट होती है हमारी ऑटो चेक। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू सेट द रेडियो बटन इज़ ऑलरेडी चेक्ड। यानी कि इसकी हेल्प से क्या होता है, ऑटो चेक की प्रॉपर्टी से, कि हमारा रेडियो बटन जो होता है वह ऑलरेडी चेक्ड होता है एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द यूज़र चॉइस। और फिर यूज़र जो है इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी ऑटो साइज। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट अ वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर अ रेडियो बटन कंट्रोल रिसाइजेस बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं वैल्यू को सेट करने के लिए, जो कि इंडिकेट करती है कि हमारा रेडियो बटन जो है वह रिसाइजेस है अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट, यानी कि अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो वैसे काफ़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारी बैक कलर। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द रेडियो बटन कंट्रोल। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रेडियो बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर कैप्शन प्रॉपर्टी होती है। कैप्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रेडियो बटन का नेम चेंज कर सकते हैं। फॉरग्राउंड कलर होता है, इसकी हेल्प से हम रेडियो बटन जो होता है उसके हम फॉरग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जनरली हम बात करें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी, फ़ॉन्ट कलर होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो ये काफ़ी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी रेडियो बटन कंट्रोल में अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने C# में रेडियो बटन कंट्रोल के बारे में डिस्कस करा कि रेडियो बटन कंट्रोल जो होता है हमारा जनरली उसको हम ऑप्शन बटन के नेम से भी जानते हैं। मेन बेनिफिट जो हमें रेडियो बटन कंट्रोल से मिलता है वह यह मिलता है कि इसकी हेल्प से हम मल्टीपल्स ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जब यूज़र
मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और यूज़र जो है पर्टिकुलर सिंगल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी चॉइस को डिफाइन करता है, तो बाकी बची हुई रिमेनिंग जो ऑप्शंस होते हैं वह अनचेक्ड रहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसका हमने प्रोग्राम भी बनाया, भी समझाया आपको। देन रेडियो बटन कंट्रोल की हेल्प से हम इमेजेस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं और टेक्स्ट को, और दोनों को एक साथ भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। रेडियो बटन में चेक्ड प्रॉपर्टी होती है। चेक्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या होता है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वह जो हमारा ऑटो चेक मान सकते हैं इसको हम, वो हमारी प्रॉपर्टी जो एक सिंगल रेडियो बटन जो होता है वो हमारा ऑलरेडी चेक्ड होता है, जिसकी हेल्प से यूज़र को हेल्प मिलती है कि उसको यहाँ पर क्लिक इवेंट पर वर्क करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम को समझा। प्रोग्राम में हमारे क्या करा, पहले हमने रेडियो बटन को यहाँ पर फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाने के बाद हमने रेडियो बटन में चेक्ड ट्रू कर दिया, ताकि हमारा रेडियो बटन जो है 1 वहाँ पर हमारा वह बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो। देन उसके बाद हमने अगर यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया, जिसमें हमने कहा कि अगर हमारा ऑप्शन बटन 1 अगर वहाँ पर ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेड हमारा सेलेक्टेड है। देन हमारा अगर ऑप्शन बटन 2 सेलेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि हमारा वहाँ पर ब्लू सेलेक्टेड है। अदरवाइज़ इन दोनों में से कोई सेलेक्टेड नहीं है और थर्ड वन सेलेक्ट है, तो इसका मतलब कि हमने ग्रीन को सेलेक्ट कर रखा है। तो ये सब हमारा जो है वह मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज़ में जो होती हैं उसमें अपीयरेंस प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी हेल्प से हम अपीयरेंस को सेट करते हैं। देन ऑटो चेक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रेडियो बटन को जिस तरीके से अभी चेक प्रॉपर्टी में हमने ट्रू कर रखा था, तो उसकी हेल्प से हमारा जो ऑप्शन होता है सिंगल ऑप्शन वह सिलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यूज़र जो है उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। देन ऑटो साइज प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यू को सेट करके अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स अपने रेडियो बटन को ऑटो साइज कर सकते हैं। देन लास्ट वन होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की हेल्प से यूज़र जो है वह बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता है रेडियो बटन कंट्रोल के। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।